आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रही उपस्थिति। कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा हुई आयोजित। शहर में हॉकी टूर्नामेंट आयोजित, रुद्राक्षों वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया आयोजन। बिलासपुर की टीमों के बीच खेला गया फाइनल मैच। छुरिया में फ्लाइट लाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच। रायपुर विजेता के कवर्धा उप विजेता बना, प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए। कांग्रेस सरकार की गौठान निर्माण का उद्देश्य बेकार, बदलते हालात में कई गौठान बंद, योजना की स्थिति पर उठे सवाल। ठेठवाड़ समाज की युवक की ग्राम कोटवार के रूप में नियुक्ति, जिले के गुटवारों ने है आक्रोश, कलेक्टर से की मुलाकात। जिला जेल बेमेतरा में स्वास्थ्य शिविर आयोजित, सीएमएचओ के मार्गदर्शन में वर्ष का आयोजन। 125 विचाराधीन बंदियों की कुष्ठ रोग और टीबी की स्क्रीनिंग। बेमेतरा एसपी ने ली राजपत्रित अधिकारी और शाखा प्रभारी की बैठक, सभी अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। राजनांदगांव में अवैध दुकानों को लेकर हुआ बवाल, पार्षद ने दिया 1 दिन का अल्टीमेटम, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया स्थिति को शांत। खबर शहर के बसंतपुर स्थित क्लब चौक के पास अवैध दुकानों को लेकर है, जहां कुछ दुकानों को नोटिस जारी किया गया था, जिनके बाद में आरोप था कि उन्होंने अवैध तरीके से नाले के ऊपर दुकानें लगा दी है। इसके बाद नाले से आ रही बदबू को लेकर नाले को तोड़ा गया, जिसका विरोध स्थानीय पार्षद ने किया है। मामले में पार्षद ने कहा है कि यदि नोटिस देना है तो सभी दुकानदारों को नोटिस दिया जाए। इस पर विवाद बढ़ गया और पुलिस को मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करना पड़ा। बाद में निगम की टीम मौके पर पहुंची और गड्ढा खोदने के बाद उसे जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया है। वहीं पार्षद ने निगम को 1 दिन का समय दिया और कहा है कि अगर इस गड्ढे को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो वो चक्का जाम करेंगे। मामला ऐसा है, राजीव नगर श्रमिक बस्ती है। पिछले 8 वर्षों से राजीव नगर में अतिक्रमण की नोटिस दी गई सड़क चौड़ीकरण को लेकर के, लेकिन आज तक सड़क चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। हाल ही में 1 माह पूर्व राजीव नगर क्लब चौक में लोगों को अतिक्रमण की नोटिस दी जाती है, जिसकी जानकारी स्थानीय पार्षद यानी कि मुझे भी निगम के द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी गई कि किस बात के लिए अतिक्रमण की नोटिस दी जा रही है। और बाद में यह पता चलता है कि 4 लोगों को नोटिस दी गई और 8 लोगों को छोड़ दिया गया। तो इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि पूर्व में नोटिस दी गई उस पर निगम कार्यवाही नहीं कर रही है, आज तक सड़क चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। दूसरी ओर स्टेट हाईवे में रहवासियों को 4 लोगों को नोटिस दी जाती है और 8 को बख्श दिया जाता है, तो ये किसके कहने पे हो रहा है? अगली खबर बेमेतरा से है, जहां पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने राजपत्रित अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के शाखा प्रभारी के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए। वहीं एसपी साहू ने कहा है कि जब भी कोई आम जन शिकायत या फिर समस्या लेकर कार्यालय में आएगा तो अधिकारियों को रिपोर्टकर्ता से सुलझे हुए व्यवहार करने चाहिए। उन्होंने कहा है कि समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए तुरंत उचित कार्रवाई की जाए। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार निश्चय निरामय छत्तीसगढ़ 100 दिवसीय पहचान और उपचार अभियान के तहत एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक जिले भर में संचालित होगा। इस अभियान का उद्देश्य टीबी के मरीजों की पहचान और उपचार करना है। इसी कड़ी में जिला जेल बेमेतरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर यशवंत कुमार ध्रुव के आदेश और जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के डीटीओ डॉक्टर अशोक कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है, जहां जेल में बंद सभी 125 विचाराधीन बंदियों की टीबी और कुष्ठ रोग की स्क्रीनिंग की गई है।
वहीं बेमेतरा जिले में ठेठवट समाज के युवक की ग्राम कोटवार के रूप में नियुक्ति के बाद जिले के कोटवारों में नाराजगी है। जिले भर के कोटवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात की और कोटवारों ने ग्राम कोटवार की नियुक्ति को निरस्त करने और पनीका समाज के युवक को नियुक्ति की मांग की है। मामला बेमेतरा जिले के तहसील थान खमरिया के ग्राम रमपुर का है, जहां ग्राम कोटवार की नियुक्ति पनीका समाज के बजाय ठेकवाड़ समाज के युवक को की गई है, जो नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है और इस नियुक्ति से जिले के सभी कोटवारों में नाराजगी फैल चुकी है। कोटवारों का कहना है कि ये पहला मामला नहीं है। बेड़ला तहसील क्षेत्र के 3 से 4 गांव में भी इसी तरह नियमों को ताक पर रखकर कोटवारों की नियुक्ति की गई है। बिरला साहन बेड़ला तहसील अध्यक्ष मोहन सिंह चौहान हमार बेड़ला तहसील के बचेड़ी गांव के ज्योति मानिकपुरी हाई कोर्ट से भी जीत के आए हैं। कोटवार में होकर स्थायी नियुक्ति तहसीलदार द्वारा कर दे गई से बोला एसडीएम न्यायालय में स्थगन आदेश दे दे, हाई कोर्ट के आदेश नहीं मानते हुए। अच्छा, ओकर विरोध में हम आ जाए। हमारी विरोध ये है, हमारे कोटवार परिवार को सदस्य को छोड़कर कोई अन्य परिवार के सदस्य को नियुक्ति कर दी गई है। ये रमतला का कोटवार है। हाँ। और इसी के विरोध में हमारी कल बैठक हुई खमरिया में, और खमरिया में बैठक होने के बाद में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग उसको 4 तारीख तक का समय देते हैं। अगर कोटवार की बहाली नहीं करता तो हम अनिश्चितकालीन धरना के लिए बाध्य होंगे। हम लोग गाँव में पीढ़ी दर पीढ़ी कोटवारी करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बिना जानकारी दिए, हमारे से बिना समर्थन लिए अधिकारी लोग जैसे पाते हैं वैसे मनमानी ढंग से गांव में कोटवारी नियुक्ति कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। जबकि हमारे बिना लिखित के हम अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जिस परिवार को देंगे लिख के, उसी परिवार को ही, उसी सदस्य की नौकरी कोटवारी में देना है। बात करते हैं राजनांदगांव में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान लोगों को रोजगार देने और आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए गौठान निर्माण की, जहां इस योजना का उद्देश्य था कि एक और लोगों को रोजगार मिल सके, वहीं आवारा पशुओं को एक सुरक्षित जगह और चारा उपलब्ध हो सके। अब सत्ता में बदलाव के बाद कई गौठान बंद हो चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। गौठान के बंद होने से न केवल पशुओं को समस्याएं हो रही है, बल्कि रोजगार के अवसर भी कम हो गए हैं। सरकार के बदलने से इस योजना की स्थिति पर अब सवाल उठने लगे हैं और इसे लेकर अब लोगों में निराशा देखने को मिल रही है। शहर में के लिए 5 गौठान सेंक्शन हुए थे, जिसमें से 4 गौठान बन गया है और उसमें राशि का अभाव में कुछ काम उसमें बचे हुए हैं, जिसमें रेवाडी पूर्ण है, वहाँ पे अभी भी काम चले रहे हैं, पशु वगैरह रखते हैं। और नवा गांव भी पूर्ण हो गया है, नवा गांव में भी गौठान बना हुआ है, मोहड़ में ही गौठान बना है, उसमें कुछ काम बचे हुए हैं। और मेला ग्राउंड के पास गौठान बन रहा था, उसको दुग्ध डेयरी के पास सेट वेट बना के वहाँ पे एक गौठान की लागत राशि क्या है? 19.5 लाख रुपए की थी और राशि अभाव के कारण से कुछ काम बचे हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छुरिया नगर में आयोजित फ्लाइट लाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच काफी शानदार और रोमांचक रहा, जिसमें नगर और आसपास के क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। मैच के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए आयोजक समिति को व्यवस्था बनाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। इस रोमांचक मुकाबले में रायपुर की टीम ने केके कवर्धा को हराकर फाइनल जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए और दूसरा 50,000 रुपए रखा गया था। इस दौरान सीपीएल ने अतिथियों का स्वागत किया और पूरे आयोजन में भाग लेने वाली टीमों की सराहना भी की है। राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हॉकी मैच आयोजित किया गया है। इस टूर्नामेंट में सब जूनियर और मिनी बालिका की टीमों ने भाग लिया है और प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच बिलासपुर की 2 टीमों के बीच खेला गया।
वहीं बाहर से आए खिलाड़ियों ने व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए कहा है कि उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया और स्टेडियम की स्थिति भी बहुत शानदार है। इस प्रतियोगिता का आयोजन खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का बेहतरीन मौका दे रही है। हम लोग बिलासपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी से आए, अकेडमी से हैं। हमें यहाँ की बहुत अच्छा लग रहा है टूर्नामेंट खेलते हुए, और छत्तीसगढ़ में पहली बार अच्छी टूर्नामेंट हो रहा है 7 साइड का रुद्राक्षा मेली फायर सोसाइटी द्वारा। इसमें ऑर्गेनाइजर है अपना मीनाल चौबे सर है, वो ये इस टूर्नामेंट के वो हैं, और हमें यहाँ सभी चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, खेलने में, खाने में, रहने की सभी सुविधा दे रहे हैं, और फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। वहीं राजनांदगांव के कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, महापौर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही है। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके कार्यों को सराहा है। कांग्रेस भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और देश की राजनीति में उनके योगदान को सम्मानित किया है। हमारे देश के कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का परसों निधन हुआ है। उस पर आज कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने पूरी देश की अर्थव्यवस्था को ठीक किया, और खाली देश ही नहीं विदेश में भी जब अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया और उनसे सलाह मशवरा लेते उन्होंने अपने अपने देश की व्यवस्था भी विदेश के वहाँ पर बुलाकर उन्होंने सलाह मशवरा लेके अपने देश की व्यवस्था ठीक की। इतना बड़ा दुख जो पूरे पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को पहुंचा है, उनके परिवार को पहुंचा है, पूरे देश को पहुंचा है, इतना बड़ा दुख सहने की क्षमता ईश्वर सबको प्रदान करे। देश के 13वें प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आज हम सब श्रद्धांजलि देने पहुँचे यहाँ पे। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के आर्थिक व्यवस्था के लिए काम किया, जिसने मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट लाए, जिसने सूचना का अधिकार दिया, जिसने आधार का अधिकार दिया, जिसने भोजन का अधिकार दिया, जिसने सूचना तंत्र बनाया। ऐसे प्रधानमंत्री जो मौन रख के काम किया, जिनका काम बोलता है, ऐसे प्रधानमंत्री के पास हम सब ने श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।